अ, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि कोविड की इस भयानक संघर्ष में आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं अरुण मिश्रा आपके समक्ष एक फिर से रुचिवर्धक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी। एक बार मैं अपने घर से शहर की तरफ आ रहा था। रास्ते में बस में जिस बस में मैं चढ़ा, उस बस में एक अध्यापिका मुझसे पहले स्टेशन से बैठ कर खड़ी होकर के आ रही थी। बस में बहुत अधिक भीड़ थी। बहुत अधिक भीड़ होने के कारण उनको खड़े होने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में एक मजदूर जो कि अपने बच्चे को लेकर के सीट पर बैठी हुई थी, उसने उन शिक्षिका महोदय की स्थिति को देखा और देखने के बाद उससे सहन नहीं हुआ और उसने कहा, मैडम जी आप आइए और यहाँ आकर के मेरी सीट पर बैठ जाइए। कुछ समय तक तो मैडम ने उसकी बात को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब उसने एक बार फिर से आग्रह किया तो वह शिक्षिका जा कर के उस मजदूर की सीट पर बैठ गई और बैठने के बाद उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। थोड़ी देर जाने के बाद वह शिक्षिका जो थी वह अपने गंतव्य स्थान पर उतर गई और वह मजदूर जो थी अपने बच्चे को लेकर के आगे चली गई। कुछ समय के बाद दूसरे दिन जब वो फिर बस में आ रही थी तो संजोग से मैं भी उसी बस में चढ़ा और चढ़ने के बाद मैंने देखा कि फिर भी उस दिन भी बस में बहुत अधिक भीड़ थी और उन अध्यापिका महोदय को समय नहीं, वो ज़रा सा भी बैठने के लिए जगह नहीं मिला। वह मजदूरी जो थी अपने बच्चे को लेकर के पीछे से सीट पर बैठी हुई आ रही थी। इस बार उसने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जो कि उसके हाथ में भारी थैला था वह लेकर के खड़ा था और उसको देख करके उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति दया आई और उसने कहा, बाबा आप आकर के मेरी सीट पर बैठ जाएं। वह व्यक्ति पहले तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके पुनः आग्रह करने के बाद वह व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति आकर के उस मजदूर की सीट पर बैठ गया। बैठने के बाद कुछ दूर जाने के बाद वह बूढ़े व्यक्ति का उतरने का स्थान आ गया और वह उतर गया। अब इसके साथ ही साथ उस मजदूर महिला चाहती तो वह अपनी सीट पर बैठ सकती थी, लेकिन उसने अपनी सीट पर नहीं बैठा और बैठने के बाद उसने जब ये देखा कि वह अध्यापिका महोदय अभी भी खड़ी हैं, तो उसने फिर उस अध्यापिका महोदय को कहा, मैम आप आकर के यहाँ पर मेरी सीट पर बैठ जाएं। उस अध्यापिका को उस मजदूर का यह व्यवहार देख कर के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर यह महिला जो कि पहले से ही अपनी सीट पर बैठ कर के आ रही है, वह खुद अपनी सीट पर न बैठ कर के दूसरों को अपनी सीट क्यों दे देती है। लेकिन इसके साथ ही साथ तीसरे दिन जब फिर वही स्थिति उनके साथ हुई, वो उस शिक्षिका के साथ हुई, तो उस शिक्षिका ने उस मजदूरिन से पूछ ही लिया कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? जबकि दूसरे लोग तो अगर किसी के प्रति ज़रा सा भी वो सम्मान देते हैं या किसी के प्रति ज़रा सा कोई आभार व्यक्त करते हैं, तो यह उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से उन्हें कुछ न कुछ दे। जबकि तुम तो इसके बदले में तुम कुछ नहीं लेती, बल्कि तुम अपने सुख सुविधा की जो सीट तुम्हें बैठने के लिए मिली थी, उसको भी तुमने दूसरे को दे दिया। उस मजदूरिन ने बहुत ही विनम्र और बहुत ही आदर के साथ कहा, मैम मैं ठहरी एक मजदूरिन, मेरा काम है मजदूरी करके दूसरों की सेवा करना और समाज की सेवा करना। मैंने अपने जीवन काल में हमेशा दूसरे का, तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं किसी दूसरे का हित कर सकूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर करती हूं कि जिस रास्ते से आती हूं, अगर उस रास्ते में कोई कंकड़ पत्थर और पड़े रहते हैं तो उसे अपने रास्ते से मैं हटा देती हूं। क्यों? इसलिए कि जिससे आने वाले मेरे पीछे आने वाले लोग हैं, उन्हें ज़रा सा कोई कष्ट ना हो। इसके अलावा मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे कि मैं समाज की और लोगों की सेवा कर सकूं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा मैं लोगों का जितना भला कर सकती हूं, तो वह मेरे लिए मैं अपनी सीट दूसरों को अगर दे देती हूं तो उन्हें बैठने के लिए और थोड़ा सा उन्हें आराम करने का मौका मिल जाता है। यही मेरे लिए समाज सेवा का मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य है। और
अगर मेरे इस कार्य से समाज के और समाज के लोगों का ज़रा सा भी भला हो सकता है या उन्हें ज़रा सा सुख सुविधा मिल सकता है, तो मैं जितना दिन भर में परिश्रम करती हूँ और शाम को आने के बाद जब मैं खाना खा कर के सोती हूँ, तो मुझे बड़े प्रेम से नींद आती है और उसके साथ ही साथ दूसरे दिन फिर से मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे जाती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, तो मुझे मेरे हमेशा कार्यों में शत प्रतिशत सफलता मिलती है। यही मेरी ज़िंदगी की सफलता का राज है। मुझे आशा ही नहीं बन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएँ तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।